गेट द पॉइंट ऑफ टर्मिनेटिंग ग्रुप। अब बारी है नंबरिंग की। नंबरिंग हमेशा टर्मिनेटिंग ग्रुप के कार्बन से ही शुरू होती है। सो इट विल बी नंबर्ड फ्रॉम कार्बन ऑफ COOH। सो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग। सो द नंबरिंग रूल्स आर डन। IUPAC रूल के हमने दो पार्ट्स कर लिए, मेन चेन सिलेक्शन और नंबरिंग। अब नेक्स्ट पार्ट है नेमिंग रूल्स। अब बारी नेमिंग की। So let's start with this example. Let's select main chain and do the numbering first. तो सबसे पहले लिखते हैं साइड चेन और फिर मेन चेन। इस कंपाउंड में दो साइड चेन्स हैं, मिथाइल और इथाइल। अब सबसे पहले इथाइल लिखें या फिर मिथाइल। सो यहाँ पे लगता है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर रूल। हमारे जितने भी साइड चेन्स और सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे सभी को हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे। मिथाइल M से स्टार्ट होता है और इथाइल E से। E कम्स फर्स्ट एंड देन M। तो इसका ये मतलब हुआ कि हम सबसे पहले इथाइल लिखेंगे और उसके बाद मिथाइल। सो वी विल राइट इट 3 इथाइल 2 मिथाइल। अब बारी मेन चेन की। मेन चेन में 6 कार्बन्स हैं और सारे बॉन्ड सिंगल। सो इसको कहेंगे हेक्सेन। तो सबसे पहले साइड चेन्स लिखेंगे और फिर मेन चेन। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। अब नेक्स्ट कंपाउंड। तो इसमें भी सबसे पहले मेन चेन सेलेक्ट करो और नंबरिंग कर लो। मेन चेन के अलावा जो भी बचा दैट आर साइड चेन्स। तो यहाँ पे हमारे पास दो साइड चेन्स आए और दोनों के दोनों साइड चेन्स एक जैसी हैं। वी हैव 2 मिथाइल ग्रुप्स। तो क्या इसे हम 2 मिथाइल 2 मिथाइल लिखेंगे? नहीं। जब कभी भी साइड चेन्स रिपीट होते हैं तो उनके लिए हम डाई ट्राई टेट्रा यूज़ करते हैं। अगर 2 साइड चेन्स रिपीट हो रहे हैं तो उसमें हम ऐड करेंगे डाई। अगर 3 रिपीट हो रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे ट्राई और 4 के लिए टेट्रा। सो इस केस में मिथाइल 2 बारी रिपीट हो रहा है, सो वी विल ऐड डाई। सो इट्स डाई मिथाइल। द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग दिस साइड चेन इज 2,2 डाई मिथाइल। अब लिखना है हमें मेन चेन, और क्योंकि मेन चेन में 4 कार्बन्स हैं तो इसको लिखेंगे हम ब्यूटेन। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन। लुक एट दिस कंपाउंड। लेट्स डू इट्स नेमिंग क्विकली। सबसे पहला काम इसमें मेन चेन सेलेक्ट कर लो और नंबरिंग कर लो। और क्योंकि इस बार मिथाइल 3 बारी रिपीट हुआ है सो वी विल यूज ट्राई मिथाइल। तो इस कंपाउंड को हम लिखेंगे 2,2,4 ट्राई मिथाइल। 5 कार्बन्स हैं सो पेंटेन। नाउ लुक एट दिस कंपाउंड। सबसे पहले इसका मेन चेन सेलेक्ट कर लो। इस कंपाउंड में लगा एक मिथाइल और एक इथाइल। अब इसकी नंबरिंग कैसे करें? अगर आप इसकी नंबरिंग इस तरीके से करते हो तो मिथाइल आएगा 3rd पोजीशन पे और इथाइल आएगा 4th पोजीशन पे। अब इसकी नंबरिंग रिवर्स ऑर्डर में करो। इस बार इथाइल को 3rd लोकेंट मिला और मिथाइल को 4th लोकेंट। तो चाहे आप लेफ्ट से इसकी नंबरिंग कर लो या फिर राइट से, हमें लोकेंट सेम ही मिल रहे हैं। तो अब हमारे पास चॉइस है कि हम मिथाइल को 3rd लोकेंट दें या फिर इथाइल को 3rd लोकेंट दें। तो इस केस में हम लोएस्ट लोकेंट उसको देंगे जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। तो इथाइल और मिथाइल में से इथाइल पहले आता है, यानी कि इथाइल को लोएस्ट लोकेंट मिलना चाहिए। सो द 3rd लोकेंट शुड गो टू इथाइल। तो ऑब्वियसली सेकेंड वाली नंबरिंग करेक्ट है। तो इस कंपाउंड का नाम होगा 3 इथाइल 4 मिथाइल। अब क्योंकि मेन चेन में 6 कार्बन्स हैं सो वी विल राइट इट हेक्सेन। पर आप ये बात ध्यान में रखो कि लोएस्ट लोकेंट रूल और अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में से लोएस्ट लोकेंट रूल की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। इस केस में हमने इथाइल को लोएस्ट लोकेंट इसलिए दिया क्योंकि हमारे पास चॉइस था। पर अगर हमारे पास ऐसा चॉइस ना हो तो हम लोएस्ट लोकेंट रूल को प्रायोरिटी देंगे। बट डोंट वायलेट लोएस्ट लोकेंट रूल फॉर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। नाउ लुक एट दिस कंपाउंड। तो सबसे पहले तो इसमें मेन चेन सेलेक्ट कर लो और इसकी नंबरिंग कर दो। अब इस केस में हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप हैं और 1 इथाइल ग्रुप। तो इस क्वेश्चन में ऐसा स्पेशल क्या है? सो लेट्स डू इट एंड ऑब्जर्व इट। यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं सो वी विल यूज डाई मिथाइल और दूसरा साइड चेन है इथाइल। अब डाई मिथाइल और इथाइल में से कौन अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है? यू कैन से कि डाई मिथाइल डी से स्टार्ट हो रहा है और इथाइल ई से। तो इसका ये मतलब होगा कि डाई मिथाइल पहले आना चाहिए और इथाइल बाद में। पर ऐसा नहीं है। इथाइल पहले आएगा और डाई मिथाइल बाद में आएगा। ऐसा इसलिए
क्योंकि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर देखते टाइम हम डाई, ट्राई और टेट्रा को कंसिडर नहीं करते। यहाँ पे डाई मिथाइल में हम पहला लेटर डी नहीं बल्कि एम को मानेंगे, तो इस कारण इथाइल पहले आ गया और डाई मिथाइल बाद में। तो इस कारण से हम इसे लिखेंगे 3 इथाइल 2,5 डाई मिथाइल। और क्योंकि मेन चेन में 6 कार्बन्स हैं, सो इट विल बी रिटन हेक्सेन। सो दिस इज 3 इथाइल 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन। अब बारी मल्टीपल बॉन्ड्स की। तो आपको पता ही है, सिंगल बॉन्ड वालों के लिए हम यूज़ करते हैं एन, डबल बॉन्ड वालों के लिए यूज़ करते हैं इन, ट्रिपल बॉन्ड वालों के लिए यूज़ करते हैं आइन। तो इस कंपाउंड में 4 कार्बन्स हैं और एक ट्रिपल बॉन्ड है। 4 कार्बन वालों के लिए यूज़ करते हैं ब्यूट, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम यूज़ करते हैं आइन। सो इट शुड बी ब्यूट प्लस आइन। और ट्रिपल बॉन्ड का लोकेशन बताना ज़रूरी है, सो लेट्स डू द नंबरिंग। तो ट्रिपल बॉन्ड आया सेकेंड लोकेंट पे, तो इस कंपाउंड को हम कहेंगे ब्यूट 2 आइन। अब नेक्स्ट कंपाउंड, इस कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड्स हैं। तो जैसे कि हम साइड चेन्स के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा यूज़ करते थे, तो यहाँ पे भी हम डाई, ट्राई, टेट्रा का यूज़ करेंगे। इस बार हम डबल बॉन्ड के लिए इन नहीं बल्कि डाई इन यूज़ करेंगे। और अगर 3 डबल बॉन्ड होते तो हम ट्राई इन यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले कर लेते हैं इसकी नंबरिंग। नंबरिंग करने के बाद एक डबल बॉन्ड आ रहा है फर्स्ट पोजीशन पे और दूसरा डबल बॉन्ड आ रहा है थर्ड पोजीशन पे। सो वी विल राइट ब्यूट प्लस 1,3 डाई इन। तो इस केस में डाई इन है हमारा प्राइमरी सफिक्स, और जब कभी भी हमारा प्राइमरी सफिक्स एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो हमें वर्ड रूट के एंड में एक ए ऐड करना पड़ता है। क्योंकि डाई इन डी से स्टार्ट हो रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हमें ब्यूट के आगे एक ए ऐड करना पड़ेगा। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ब्यूटा 1,3 डाई इन। नाउ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी। तो सबसे पहले करना है इसकी नंबरिंग। तो हमें पता है कि हम प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड को। सो स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये हो गई नंबरिंग। अब नेमिंग की बारी। तो नेम लिखने का तरीका ये होता है वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। अब इस कंपाउंड को 2 तरीके से लिखा जा सकता है, एज अ डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन और एज अ डेरिवेटिव ऑफ एल्काइन। अगर इसे हम डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन के फॉर्म में लिखें तो प्राइमरी सफिक्स के पोजीशन पे आएगा आइन और सेकेंडरी सफिक्स के पोजीशन पे आएगा इन। और अगर हम इसे डेरिवेटिव ऑफ एल्काइन के फॉर्म में लिखेंगे तो प्राइमरी सफिक्स के पोजीशन पे आएगा इन और सेकेंडरी सफिक्स के पोजीशन पे आएगा आइन। तो अब हमें डिसाइड करना है कि इसे हम डेरिवेटिव ऑफ एल्काइन के फॉर्म में लिखें या फिर डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन के फॉर्म में। जब कभी भी कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो तो कंपाउंड को हम एल्काइन डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि हमारे प्राइमरी सफिक्स के पोजीशन पे आएगा इन और सेकेंडरी सफिक्स के पोजीशन पे आएगा आइन। और क्योंकि 5 कार्बन है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे बेंट और फिर लिखेंगे इन और फिर लिखेंगे आइन। नंबरिंग करने के बाद डबल बॉन्ड आया फर्स्ट पोजीशन पे और ट्रिपल बॉन्ड आया फोर्थ पोजीशन पे। सो इट विल बी रिटन एज बेंट 1 इन 4 आइन। अभी तक हमने ऐसे साइड चेन किए मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, पर इनके अलावा भी कई सारे टाइप के साइड चेन्स होते हैं। सो लेट्स सी सम अदर टाइप ऑफ साइड चेन्स। तो इस वाले को देखो, इसमें एक कार्बन है और लिंकिंग साइड पे डबल बॉन्ड। तो नॉर्मल वाले को हम कहते हैं मिथाइल, पर यहाँ पे लिंकिंग साइड पे डबल बॉन्ड है, तो इसे हम कहेंगे मिथाइल इन। नाउ लुक एट दिस कंपाउंड। अगर ये नॉर्मल होता तो हम इसे लिखते इथीन, पर यहाँ पे इथीन पे एक लिंकिंग साइट है, सो इट विल बी कॉल्ड इथीनाइल, और इसको हम विनाइल भी कहते हैं। तो आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। इसको हम कहते हैं इथाइन। अब इस पर अगर एक लिंकिंग साइट लगा दिया जाए तो ये क्या बन गया, इथाइनाइल। अगर ये मिथाइलिन है तो इसको क्या कहेंगे, इथाइलिन। पर इथाइलिन इज कॉमन नेम ऑफ इथीन, तो इसको हम इथाइलिन नहीं कहेंगे, इसे हम इथाइलाइडिन कहेंगे। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट रीज़न, पर आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हो। अब समय है इन साइड चेन्स को यूज़ में लाने का। लेट्स डू दिस एग्जांपल। इस कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड्स हैं और एक ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे पहला काम है मेन चेन सिलेक्शन। मेन चेन लॉन्गेस्ट होना चाहिए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डबल और ट्रिपल बॉन्ड आने चाहिए। तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि हमारे मेन चेन में दोनों डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक ही टाइम पे नहीं आ सकते, पर क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है
और हमारे लॉन्गेस्ट चेन में ज़्यादा से ज़्यादा डबल और ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए. सो दिस शुड बी द मेन चेन. तो यहाँ पे जो साइड चेन है, दिस इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ साइड चेन जिसकी नेमिंग अभी हमने की है. नाउ लेट्स डू द नंबरिंग. सिंपली फॉलो द लोएस्ट लोकेंट रूल. तो ये हो गई नंबरिंग. तो सबसे पहले लिखेंगे हम साइड चेन. तो साइड चेन अभी अभी हमने डिस्कस किया. इस साइड चेन को हम कहते हैं इथेनाइल. तो साइड चेन को लिखेंगे हम 4 इथेनाइल. अब मेन चेन का नेम. मेन चेन में 7 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड भी. सो इट विल बी नेम्ड एज अ डेरिवेटिव ऑफ एल्काइन. तो इसका नाम होगा हेप्ट-1-ene 5-ine. सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 4 इथेनाइल हेप्ट-1-ene 5-ine. नाउ फंक्शनल ग्रुप्स. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन. तो सबसे पहला काम है मेन चेन सेलेक्ट करना. तो आपको पता ही है कि हमारा मेन चेन लॉन्गेस्ट होना चाहिए और उसमें टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप आना ही आना चाहिए. सो दिस इज़ द करेक्ट मेन चेन. और अब बाकी जो बचे दे आर साइड चेन. अब बारी नंबरिंग की. तो नंबरिंग में कोई कन्फ्यूजन नहीं. नंबरिंग टर्मिनेटिंग ग्रुप के कार्बन से शुरू होगी. सो लेट्स डू द नंबरिंग. तो ये होगी नंबरिंग. सेकेंड लोकेंट पे है एक इथाइल और एक मिथाइल. तो इसे हम लिखेंगे 2 इथाइल 2 मिथाइल. और मेन चेन में है 4 कार्बन्स और एल्डिहाइड. सो वी विल राइट इट ब्यूटेनॉल. सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल. नाउ लुक एट दिस कंपाउंड. इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप भी है और डबल बॉन्ड भी. तो हमारे मेन चेन में डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप दोनों के दोनों आने चाहिए. सो दिस इज द करेक्ट मेन चेन. और बाकी जो बचा दैट इज साइड चेन. अब नंबरिंग की बारी. नंबरिंग हमें उस कार्बन से करनी है जो अल्कोहल के बिल्कुल क्लोज है. सो दिस कार्बन इज क्लोज टू अल्कोहल. तो हम नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे. सो लेट्स डू द नंबरिंग. यहाँ पे हमारा साइड चेन है इथाइल. इट इज़ कमिंग एट 3rd पोजिशन. सो वी विल राइट 3 इथाइल. हमारे मेन चेन में 4 कार्बन्स हैं और एक डबल बॉन्ड और एक फंक्शनल ग्रुप. सो वी विल राइट ब्यूट प्लस ईन प्लस ओल. और क्योंकि डबल बॉन्ड 3rd पोजिशन पे है सो वी विल यूज़ 3 ईन. और यहाँ पे अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है और वो 1st पोजिशन पे है. सो वी विल राइट 1 ओल. जैसा कि आपको पता है कि आप 1 को ओमिट कर सकते हो, तो आप इसे 3 इथाइल ब्यूट 3 इनोल भी लिख सकते हो. अब लास्ट कंपाउंड ये वाला. इसमें अल्कोहल 2 बार ही आ रहा है. और क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे भी हमें डाइट्राइब टेट्रा ऐड करना पड़ेगा. अगर एक अल्कोहल होता तो हम यूज़ करते ओल, पर क्योंकि यहाँ पे 2 अल्कोहल है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डाई ओल. तो सबसे पहले कर लो इसकी नंबरिंग. तो 2 अल्कोहल आए 1st और 2nd पोजीशन पे. सो वी विल राइट 1,2 डाईओल. हमारे चेन में 3 कार्बन्स हैं और सिंगल बॉन्ड्स हैं. सो वी विल यूज़ prop और एन. सो दिस कंपाउंड इज रिटन एज प्रोपेन 1,2 डाईओल. अब यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि एन में से हमने ई नहीं हटाया. क्यों? क्योंकि डाईओल डी से स्टार्ट हो रहा है और डी क्या है? कॉन्सोनेंट. अब बारी है कॉम्प्लेक्स चेन्स की. अभी तक हमने नॉर्मल से साइड चेन्स किए थे, पर अब इन साइड चेन्स को देखो. लुक एट दिस वन. यहाँ पे साइड चेन पे भी एक साइड चेन है. लुक एट दिस वन. यहाँ पे साइड चेन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है. एंड लुक एट दिस वन. यहाँ पे साइड चेन पे एक फंक्शनल ग्रुप है. एंड लुक एट दिस वन. यहाँ पे साइड चेन पे एक डबल बॉन्ड लगा है. तो ये साइड चेन्स कोई नॉर्मल साइड चेन्स नहीं है. इनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स साइड चेन्स. तो इस सेक्शन में हम सीखेंगे कॉम्प्लेक्स चेन की नेमिंग करना. इन कंपाउंड्स में हमें 2 बारी नेमिंग करनी पड़ती है. सबसे पहले कॉम्प्लेक्स चेन की और फिर पूरे कंपाउंड की. सो लेट्स डू सम एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड इट. सो स्टार्ट विद दिस वन. तो सबसे पहला काम है मेन चेन सेलेक्ट करना. सो दिस इज गोइंग टू बी द मेन चेन. और इस बार जो साइड चेन है दैट इज अ कॉम्प्लेक्स चेन. तो सबसे पहले हमें कॉम्प्लेक्स चेन की नेमिंग करनी है. तो इस पे भी वही रूल्स लगेंगे जो एक नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए लगते हैं. सो लेट्स स्टार्ट इट्स नेमिंग. तो सबसे पहला काम है इस कॉम्प्लेक्स चेन में एक मेन चेन सेलेक्ट करना. तो सबसे पहला रूल ये है कि मेन चेन लिंकिंग साइड से शुरू होना चाहिए एंड इट शुड बी द लॉन्गेस्ट चेन. तो इस हिसाब से दिस इज आवर मेन चेन. और बाकी जो बचा वो बन गए साइड चेन्स. तो यहाँ पे लगे हैं 2 साइड चेन्स. अब आती है बारी नंबरिंग की. तो कॉम्प्लेक्स चेन में नंबरिंग हमेशा लिंकिंग साइड से शुरू होती है. तो यहाँ पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है.
नंबर 1 गोज टू दिस कार्बन जो लिंकिंग साइट से कनेक्टेड है। अब बारी इसकी नेमिंग की। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइड चेन, फिर मेन चेन। तो यहाँ पे हैं 2 मिथाइल एट फर्स्ट लोकेंट, तो इनके लिए हम लिखेंगे 1,1 डाई मिथाइल। अब मेन चेन की नेमिंग करते हैं। मेन चेन में 2 कार्बन्स हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इथ, और क्योंकि ये एक साइड चेन है तो इसके लिए हम सफिक्स यूज़ करेंगे आइल, तो इसका नाम होगा इथाइल। तो इस कॉम्प्लेक्स चेन का नाम हुआ 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। अब नेक्स्ट रूल, कॉम्प्लेक्स चेन्स आर ऑलवेज रिटन इनसाइड अ ब्रैकेट, सो पुट अ ब्रैकेट अराउंड इट। तो इस तरह से हमने कॉम्प्लेक्स चेन की नेमिंग कर ली। अब बारी है पूरे कंपाउंड की नेमिंग करने की। तो सबसे पहला काम है नंबरिंग, और नंबरिंग के लिए हम क्या फॉलो करेंगे, लोएस्ट लोकेंट रूल। तो ये हो गई नंबरिंग। तो कॉम्प्लेक्स चेन आया 4th लोकेंट पे, तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स चेन लिखेंगे 4 1,1 डाईमिथाइल इथाइल। अब लिखेंगे मेन चेन। अब यहाँ पे मेन चेन पे 7 कार्बन है, तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे हेप्टेन। तो इस कंपाउंड का नाम हुआ 4 1,1 डाईमिथाइल इथाइल हेप्टेन। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर इज़ नथिंग डिफरेंट इन दिस कंपाउंड। बस इस बारी कंपाउंड में 2 कॉम्प्लेक्स चेन लगे हैं और दोनों कॉम्प्लेक्स चेन सेम ही हैं। तो आपको याद होगा कि हम नॉर्मल साइड चेन्स के लिए क्या यूज़ करते थे, जैसे कि 2 मिथाइल होते थे तो हम लिखते थे डाई मिथाइल, 3 मिथाइल होते थे तो हम लिखते थे ट्राई मिथाइल। पर कॉम्प्लेक्स चेन के केस में हम डाई ट्राई यूज़ नहीं करते, इनके लिए हम अलग ही प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। 2 के लिए हम यूज़ करते हैं बिस, 3 के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रिस, 4 के लिए यूज़ करते हैं टेट्राकिस और 5 के लिए पेंटाकिस। क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स चेन 2 बारी रिपीट हुआ है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे बिस। तो इस कॉम्प्लेक्स चेन की हमें नेमिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ एग्जैक्टली द सेम वन दैट वी नेम्ड इन द प्रीवियस एग्जाम्पल। तो इसे कहते हैं हम 1,1 डाईमिथाइल इथाइल। और क्योंकि कॉम्प्लेक्स चेन 2 बारी रिपीट हो रहा है सो वी विल ऐड बिस, सो इट इज़ बिस 1,1 डाईमिथाइल इथाइल। क्योंकि दोनों कॉम्प्लेक्स चेन 4th लोकेंट पे हैं सो वी विल राइट 4,4 बिस 1,1 डाईमिथाइल इथाइल। और क्योंकि मेन चेन में 7 कार्बन्स हैं सो वी विल राइट हेप्टेन, सो दिस कंपाउंड इज 4,4 bis 1,1 डाईमिथाइल इथाइल हेप्टेन। नाउ नेम दिस कंपाउंड। इस क्वेश्चन में भी सेम ही कॉम्प्लेक्स चेन है, तो देखते हैं कि इसमें खास बात क्या है। हमारे पास है एक कॉम्प्लेक्स चेन और एक नॉर्मल साइड चेन। कॉम्प्लेक्स चेन का नाम है डाईमिथाइल इथाइल और साइड चेन का नाम है इथाइल। अब क्वेश्चन ये है कि अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आएगा। तो आपको याद होगा कि हम डाईमिथाइल और इथाइल में से इथाइल को पहले लिखते थे और डाईमिथाइल को बाद में, बिकॉज हम डाई ट्राई टेट्रा को कंसिडर नहीं करते थे। तो अगर हमारे पास अगर डाईमिथाइल और इथाइल लिखा होता तो हम डाई में से डी को कंसिडर नहीं करते और एम को कंसिडर करते, तो फिर इथाइल पहले आ जाता और डाईमिथाइल बाद में। तो ऐसा करते थे हम नॉर्मल साइड चेन्स के लिए, पर कॉम्प्लेक्स चेन के केस में हम डाई ट्राई टेट्रा को कंसिडर करते हैं। डाईमिथाइल को हम डी से स्टार्ट मानेंगे और इथाइल को ई से। तो इसका ये मतलब हुआ कि डाईमिथाइल पहले आएगा और इथाइल बाद में। अब बारी नंबरिंग की। तो इसमें 2 केसेस पॉसिबल हैं। इसकी नंबरिंग 2 तरीके से हो सकती है। इस कंपाउंड को चाहे आप लेफ्ट से नंबरिंग करो या फिर राइट से, लोकेंट सेम ही आएंगे, पर हमें लोएस्ट लोकेंट उससे देना है जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। क्योंकि हमारे कॉम्प्लेक्स चेन डाईमिथाइल इथाइल और इथाइल में से डाईमिथाइल इथाइल पहले आएगा, सो द 4th लोकेंट शुड गो टू dimethyl ethyl. So this is the correct numbering. So the name of this compound is 4 1,1 dimethyl ethyl 6 ethyl, और क्योंकि मेन चेन में 9 कार्बन्स हैं सो इट्स नॉनेन। तो ये थे कॉम्प्लेक्स चेन। वी हैव कंप्लीटेड ऑल ऑफ इट्स रूल्स यूजिंग दीज 3 एग्जाम्पल्स। अब बारी पॉली फंक्शनल ग्रुप्स की। पॉली का मतलब होता है मैनी, तो पॉली फंक्शनल ग्रुप का मतलब हुआ मैनी फंक्शनल ग्रुप। अब हम ऐसे कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे जिसमें एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड पे 2-3 अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप लगे हों। तो उस केस में नेमिंग कैसे करें? वी विल फॉलो अ प्रायोरिटी टेबल फॉर इट। जो प्रायोरिटी टेबल पे हायर लेवल पे होता है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, और जिस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है उसे हम प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, और जिस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी लो होती है उसे हम सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप मानते हैं। सो लेट्स डू एन एग्जाम्पल एंड अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट।
इस कंपाउंड में अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक दोनों लगे हैं। वी विल डू प्रायोरिटी टेबल लेटर, पर अभी आप ये ध्यान में रखो कि कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल में से कार्बोक्सिलिक की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। तो COH हुआ प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप और अल्कोहल हुआ सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप आएगा मेन चेन में, सो दिस इज आवर मेन चेन। और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप को हम ट्रीट करेंगे साइड चेन्स और सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह। सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप के लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। अल्कोहल, इसके लिए हम वैसे सफिक्स यूज़ करते हैं ओल, पर यहाँ पे हम सफिक्स यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे क्योंकि अल्कोहल यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। तो अभी आप बस इतना याद रखो, क्योंकि अल्कोहल सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है तो इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे और उस प्रीफिक्स को हम कहते हैं हाइड्रोक्सी। और प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप के लिए हम नॉर्मल सफिक्स ही यूज़ करते हैं, यानी कि COH के लिए हम नॉर्मल ओइक एसिड सफिक्स यूज़ करेंगे, नथिंग डिफरेंट। तो सबसे पहले हम इस मेन चेन की नेमिंग करते हैं। मेन चेन में 5 कार्बन्स है और एक COH, तो इसको कहेंगे पेंटेनोइक एसिड। नाउ लेट्स डू नंबरिंग। नंबरिंग ऑब्वियसली COH से स्टार्ट करेंगे बिकॉज इट्स अ टर्मिनेटिंग ग्रुप। तो ये हो गई नंबरिंग। OH इज एट 5th पोजीशन, और इस बार OH के लिए हमें क्या यूज़ करना है, प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी। तो इसे हम लिखेंगे 5 हाइड्रोक्सी। अब प्रीफिक्स के बाद हमें लिखना है मेन चेन, और मेन चेन है हमारा पेंटेनोइक एसिड। सो दिस कंपाउंड इज 5 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। नाउ लेट्स सी प्रायोरिटी टेबल। अब प्रायोरिटी टेबल को लर्न करने का एक सिस्टमैटिक वे है, सो लेट्स लर्न इट इन अ सिस्टमैटिक वे। प्रायोरिटी टेबल में सबसे पहले आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक के बाद प्रायोरिटी होती है कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव्स की। सो कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव कौन से हैं, COR, COCl, CONH2. All of these are made from carboxylic acid. That's why it's called carboxylic derivative. So first one is ester, second is acid chloride, third is acetamiide. इन सब की नेमिंग हमने पहले भी की थी, हमें पता है कि इनके लिए क्या सफिक्स यूज़ करना है, बट इस सेक्शन में हम ये देखने वाले हैं कि इनके लिए क्या प्रीफिक्स यूज़ करना है। सो इसके बाद आता है फंक्शनल ग्रुप विद ट्रिपल बॉन्ड्स। तो इस लिस्ट में आ जाते हैं साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स। सो साइनाइड इज रिटन एज C ट्रिपल बॉन्ड N, आइसोसाइनाइड इज रिटन एज N ट्रिपल बॉन्ड C। नेक्स्ट आते हैं फंक्शनल ग्रुप्स विद डबल बॉन्ड। तो इस लिस्ट में आते हैं CHO और CO, एल्डिहाइड एंड कीटोन। और लास्ट है फंक्शनल ग्रुप विद सिंगल बॉन्ड। तो इसमें आएंगे OH, SH, NH2, NHR, NR2, एल्कोहल, थायो एल्कोहल, अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन। सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर प्रायोरिटी टेबल। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक, देन कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव, देन ट्रिपल बॉन्ड ग्रुप्स, देन डबल बॉन्ड ग्रुप्स, देन सिंगल बॉन्ड ग्रुप्स। सो व्हाट शुड बी देयर न्यू नेम एज अ प्रीफिक्स। जैसे कि हमने अल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी यूज़ किया, इन ग्रुप्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला है कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक के लिए हम यूज़ करेंगे कार्बोक्सी। नेक्स्ट है एस्टर, इसके लिए हम यूज़ करेंगे एल्कोक्सी कार्बोनाइल। अगर आप COR को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, देन वी हैव OR एंड CO. OR part is called alkoxy and CO part is called carbonyl. Now next is COCl. It is chlorocarbonyl. तो इसको कैसे याद रखें, इसमें भी 2 पार्ट हैं, Cl and CO. Cl for chloro and CO for carbonyl. So we will call it chlorocarbonyl. Now next is CONH2 acetamide, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं कार्बेमोल। इसके बाद आता है साइनाइड, इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे साइनो। इट्स ईजी टू रिमेंबर बिकॉज फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड साइनाइड, तो उससे आ गया साइनो। नेक्स्ट इज आइसोसाइनाइड, और आइसोसाइनाइड के लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं आइसोसाइनो। नेक्स्ट है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्माइल। नेक्स्ट है कीटोन, कीटोन के लिए हम यूज़ करते हैं ऑक्सो या कीटो। और नेक्स्ट है OH, इसके लिए हम यूज़ करते हैं हाइड्रोक्सी। नेक्स्ट है SH, SH के लिए हम यूज़ करते हैं सल्फेनाइल। NH2 अमीन, अमीन के लिए हम यूज़ करते हैं अमीनो। NHR, इसके लिए हम यूज़ करते हैं अल्काइल अमीनो। फिर आगे आता है NR2, एंड इसके लिए हम यूज़ करेंगे डाई अल्काइल अमीनो। ये थे वो फंक्शनल ग्रुप जिन्हें हम प्रीफिक्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और सफिक्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बट देयर आर सम फंक्शनल ग्रुप जो हमेशा ही सब्सटीट्यूएंट की तरह ट्रीट किए जाते हैं। सबसे पहला है OR, दैट इज़ एल्कोक्सी। फिर उसके बाद आता है SR, इट इज़ एल्काइल थायो। फिर F, Cl, Br एंड I,
इनके लिए हम यूज़ करते हैं फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। फिर इसके बाद आता है NO2, इसके लिए हम यूज़ करते हैं नाइट्रो। एंड वी यूज azido prefix for this one and diazo prefix for this one. Having it all done, let's do 2 examples. So इस कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग COH लाइज अबव CO, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप और कीटोन हुआ सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। तो हम कीटोन के लिए यहाँ ऑक्सो प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। नाउ लेट्स डू द नंबरिंग। तो नंबरिंग का तो आपको पता लग ही गया होगा, कार्बोक्सिलिक के कार्बन से हमें नंबरिंग शुरू करनी है बिकॉज इट इज़ टर्मिनेटिंग ग्रुप। सो लेट्स डू द नंबरिंग। तो ये हो गई नंबरिंग। और कीटोन किधर आया? कीटोन आया 3rd पोजीशन पे। सो द नेम इज़ 3-ऑक्सो। और मेन चेन में क्योंकि 5 कार्बन है और कार्बोक्सिलिक है, सो इट इज़ पेंटेनोइक एसिड। सो इट इज़ 3-ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, लुक एट दिस कंपाउंड। इसमें टोटल 4 फंक्शनल ग्रुप्स हैं। सो लेट्स राइट देम इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रायोरिटी। सबसे पहले आता है CONH2 एसिडमाइड, इसके बाद CO कीटोन, फिर OH एल्कोहल और फिर NH2 अमीन। तो प्रायोरिटी टेबल में सबसे पहले आया CONH2। सो इट इज़ आवर प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। तो CONH2 के लिए हम नॉर्मल सफिक्स ही यूज़ करेंगे और वो होता है अमाइड। बट बाकी के 3 के लिए, CO के लिए हम यूज़ करेंगे ऑक्सो, OH के लिए यूज़ करेंगे हाइड्रोक्सी और NH2 के लिए यूज़ करेंगे अमीनो। अब बारी आती है नंबरिंग की। तो सिंपल है, हमें नंबरिंग CONH2 से करना है क्योंकि CONH2 एक टर्मिनेटिंग ग्रुप है। सो लेट्स डू द नंबरिंग। तो ऑक्सो को मिला 4th लोकेंट, हाइड्रोक्सी को मिला 3rd लोकेंट और अमीनो को मिला 2nd लोकेंट। अब बारी नेमिंग की। तो नेमिंग के लिए जस्ट फॉलो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। तो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है अमीनो, फिर आता है हाइड्रोक्सी और लास्ट में ऑक्सो। सो इट्स 2 अमीनो, 3 हाइड्रोक्सी, 4 ऑक्सो। और हमारे मेन चेन में 5 कार्बन्स हैं और एसिडमाइड। सो इसके लिए हम यूज़ करेंगे पेंटेनामाइड। तो इसे हम कहेंगे 2 अमीनो, 3 हाइड्रोक्सी, 4 ऑक्सो पेंटेनामाइड। अब बारी है साइक्लिक कंपाउंड्स की। अब बारी साइक्लिक कंपाउंड की। सो लेट्स डू साइक्लिक कंपाउंड्स इन मोर डिटेल्स। तो सबसे पहले हम ये 2 बेसिक से कंपाउंड की नेमिंग करेंगे। नाउ लेट्स नेम दीज 2 कंपाउंड। सबसे पहला, दिस कंपाउंड इज लुकिंग लाइक अ स्क्वायर, पर ये एक स्क्वायर नहीं है, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। इसके हर एक कॉर्नर एक कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे टोटल 4 कॉर्नर्स हैं, यानी कि यहाँ पे टोटल 4 कार्बन्स हैं। तो 4 कार्बन वालों के लिए हम यूज़ करते हैं ब्यूटेन, बट क्योंकि इस बार ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो इसे हम बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन। सेकेंड वाला भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसमें 6 कार्बन्स हैं और एक डबल बॉन्ड भी। तो सबसे पहले साइक्लो लिखेंगे, फिर हेक्स और फिर ईन, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसे कहेंगे साइक्लो हेक्स ईन। तो ये थी बेसिक चीज़। नाउ वी विल डू सम एग्जाम्पल्स एंड ईच एग्जाम्पल विल टेल अस अबाउट अ न्यू रूल। लुक एट दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड में साइक्लिक रिंग भी है और ओपन चेन भी। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? इसमें सबसे पहला काम ये है कि हमें डिसाइड करना है कि कौन सा पार्ट मेन है और कौन सा पार्ट साइड। तो इसके लिए हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ कार्बन्स ऑन साइक्लिक रिंग एंड ओपन चेन। जिसके पास भी ज़्यादा कार्बन हुए दैट इज़ प्रिंसिपल पार्ट। यहाँ पे साइक्लिक रिंग पे है 6 कार्बन और ओपन चेन में है 4 कार्बन्स। तो ऑब्वियसली साइक्लिक रिंग हुआ प्रिंसिपल पार्ट और ओपन चेन हुआ साइड चेन। क्योंकि साइक्लिक प्रिंसिपल पार्ट है तो इसकी नेमिंग नॉर्मल साइक्लिक कंपाउंड की तरह करनी है। साइक्लिक में टोटल 6 कार्बन्स हैं, सो वी विल राइट इट साइक्लोहेक्सेन। अब साइड चेन की बारी। हमारे साइड चेन में 4 कार्बन्स हैं, सो इट्स नेम इज ब्यूटाइल। अब बारी नंबरिंग की। क्योंकि साइक्लिक प्रिंसिपल पार्ट है तो इसीलिए हम साइक्लिक के कार्बन्स पे नंबरिंग करेंगे और सिंपली बस लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हम ब्यूटाइल से नंबरिंग शुरू करेंगे। सो ब्यूटाइल गेट्स लोकेंट 1। तो फाइनली इस कंपाउंड को हम लिखेंगे 1 ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। अब नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ साइक्लिक पे भी 6 कार्बन्स हैं और ओपन चेन पे भी 6 कार्बन्स हैं, दोनों में बराबर कार्बन्स हैं। तो इस केस में प्रिंसिपल चेन किसे माने? ऐसे केस में हम साइक्लिक रिंग को प्रायोरिटी देते हैं। तो सेम लास्ट वाले की तरह इस बार भी साइक्लिक रिंग है प्रिंसिपल पार्ट और ओपन चेन है साइड चेन।
तो इस कंपाउंड की भी नेमिंग पिछले वाले एग्जाम्पल की तरह ही होगी. सो इट्स गोइंग टू बी 1-हेक्साइल साइक्लोहेक्सेन. अब नेक्स्ट केस. इस बारी साइक्लिक में कम कार्बन है और ओपन चेन में ज़्यादा. साइक्लिक में 3 कार्बन्स और ओपन चेन में 4 कार्बन्स. तो इस केस में ओपन चेन है प्रिंसिपल चेन और यहाँ पे साइक्लिक वाला पार्ट है सब्स्टिट्यूएंट. नॉर्मल कंडीशन में इस साइक्लिक कंपाउंड को हम साइक्लोप्रोपेन कहते हैं, पर इस बार क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है सो इस बार हम इसे लिखेंगे साइक्लोप्रोपाइल. और इस बार नंबरिंग ओपन चेन पे होगी. बिकॉज साइक्लोप्रोपाइल इज एट लोकेंट 1 सो वी विल राइट इट 1 साइक्लोप्रोपाइल. और क्योंकि मेन चेन में टोटल 4 कार्बन्स हैं सो वी विल कॉल इट ब्यूटेन. सो इसका IUPAC नेम हुआ 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन. नेक्स्ट कंपाउंड. इस कंपाउंड में एक ओपन चेन है और 2 साइक्लिक रिंग है. तो ऐसे केस में साइक्लिक रिंग चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हम ओपन चेन को ही प्रिंसिपल पार्ट मानेंगे. अब इस केस में ओपन चेन में सिर्फ 2 कार्बन्स हैं और साइक्लिक में 3 कार्बन्स. पर क्योंकि साइक्लिक रिंग एक से ज़्यादा है तो इस केस में ओपन चेन को मानेंगे प्रिंसिपल चेन और साइक्लिक रिंग को सब्स्टिट्यूएंट. साइक्लिक रिंग में 3 कार्बन है तो इसे हम लिखेंगे साइक्लोप्रोपाइल. अब बारी नंबरिंग की. यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे 2 साइक्लोप्रोपाइल हैं. सो अल्टीमेटली इट विल बी रिटन एज 1,2 डाइसाइक्लोप्रोपाइल. और ओपन चेन में है 2 कार्बन सो इट्स इथेन. सो दिस कंपाउंड इज 1,2 डाइसाइक्लोप्रोपाइल इथेन. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल. नाउ लेट्स सी द पावर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स. इस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड लगा है. यहाँ पे साइक्लिक रिंग में भी 3 कार्बन्स और ओपन चेन में भी 3 कार्बन्स. नॉर्मल केस में साइक्लिक रिंग को प्रिंसिपल पार्ट मानते हैं, पर इस केस में डबल बॉन्ड भी है. डबल बॉन्ड जिस पार्ट पे भी होगा उसकी प्रायोरिटी बढ़ा देगा. भले ही यहाँ साइक्लिक को प्रिंसिपल पार्ट मानते हैं, पर क्योंकि ओपन चेन में एक डबल बॉन्ड लगा है तो हम ओपन चेन को प्रिंसिपल पार्ट मानेंगे और साइक्लिक पार्ट को सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट. सो लेट्स डू द नंबरिंग. नंबरिंग के टाइम पे डबल बॉन्ड इज मोर इंपॉर्टेंट देन सब्स्टिट्यूएंट. तो नंबरिंग शुरू करेंगे हम राइट साइड से. सो दिस इज द करेक्ट नंबरिंग. यहाँ पे साइक्लिक रिंग को कहेंगे साइक्लोप्रोपाइल और क्योंकि ये 3rd पोजीशन पे है सो वी विल राइट इट 3 साइक्लोप्रोपाइल. ओपन चेन में 3 कार्बन्स हैं और एक डबल बॉन्ड भी. सो वी विल राइट इट prop 1ene. सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 3 साइक्लोप्रोपाइल prop 1ene. नेक्स्ट एग्जाम्पल. इस केस में ओपन चेन साइक्लिक चेन से बड़ा है. ओपन चेन में है 4 कार्बन्स और साइक्लिक रिंग में है 3 कार्बन्स. पर क्योंकि इस बार साइक्लिक रिंग पे डबल बॉन्ड लगा है सो साइक्लिक रिंग इज प्रिंसिपल पार्ट. अब करते हैं इसकी नंबरिंग. इस कंपाउंड की नंबरिंग डबल बॉन्ड से स्टार्ट होगी. सो लेट्स डू द नंबरिंग. साइड चेन आया 3rd लोकेंट पे और डबल बॉन्ड आया 1st पे और साइड चेन पे है 4 कार्बन्स सो इट इज कॉल्ड 3 ब्यूटाइल. साइक्लिक रिंग में 3 कार्बन्स हैं और एक डबल बॉन्ड भी सो वी विल राइट इट साइक्लोप्रॉप 1ene. सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 3 ब्यूटाइल साइक्लोप्रॉप 1ene. कंक्लूजन ये निकला कि साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में लॉन्गेस्ट चेन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मल्टीपल बॉन्ड्स और मल्टीपल बॉन्ड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फंक्शनल ग्रुप. सो लेट्स सी अ कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हो. लेट्स सी दिस एग्जांपल. ओपन चेन में 3 कार्बन्स और साइक्लिक रिंग में 5 कार्बन्स. पर इस बार ओपन चेन पे फंक्शनल ग्रुप लगा है और साइक्लिक रिंग पे डबल बॉन्ड. वी नो विच वन इज मोर इंपॉर्टेंट. इट्स फंक्शनल ग्रुप. तो इस बार ओपन चेन को मानेंगे हम प्रिंसिपल चेन क्योंकि इसके साथ लगा है फंक्शनल ग्रुप. अब आते हैं नंबरिंग पे. तो नंबरिंग इस तरह से करनी है कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट लोकेंट मिले. सो लेट्स डू द नंबरिंग. अब सबसे पहले नेमिंग करते हैं प्रिंसिपल पार्ट की. इसमें 3 कार्बन्स हैं और 1 अल्कोहल. सो यू कैन राइट इट प्रोपेनॉल. इस केस में साइक्लिक रिंग इंटरेस्टिंग पार्ट है. दिस साइक्लिक रिंग विल बी ट्रीटेड लाइक अ कॉम्प्लेक्स चेन. तो इसमें कॉम्प्लेक्स चेन वाले रूल्स लगेंगे. तो सबसे पहला काम है नंबरिंग. नंबरिंग लिंकिंग साइड से शुरू करनी है बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लेक्स चेन. सो लेट्स डू द नंबरिंग. तो डबल बॉन्ड आया 3rd पोजीशन पे. सो लेट्स राइट इट्स नेम स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले साइक्लो कॉज इट्स साइक्लिक कंपाउंड. 5 कार्बन्स हैं सो यूज पेंट और 3rd पोजीशन पे डबल बॉन्ड है सो यूज 3ene
और क्योंकि ये एक साइड चेन है सो इसके लिए सफिक्स यूज़ करेंगे आइल, सो इट विल बी नेम्ड एज साइक्लोपेंट3ईन आइल। और क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स चेन है सो इसको लिखेंगे हम ब्रैकेट में। और ये साइक्लिक रिंग प्रिंसिपल चेन पे सेकेंड पोजीशन पे है, सो दिस इज रिटन एज 2 cyclopenthreene I. And after that, write its principal chain propanol. So this compound is 2-cyclopenthreene 1-yle propanol. Functional groups on cyclic ring. I am showing you 6 cyclic rings with functional group. इनमें से पहले 3 वो हैं जिनमें functional group cyclic ring का part है, alcohol, ketone और nitro. All of them are considered as a part of cyclic ring. But last 3 with cyanide, aldehyde, carboxylic, they are not considered part of cyclic ring क्योंकि इनके कार्बन्स cyclic ring से बाहर हैं। तो इससे नेमिंग में क्या डिफरेंस आएगा? We will not use nitrile for cyanide, al for aldehyde and oic acid for carboxylic acid. We will use new suffix for them. पर जो पहली कैटेगरी है उसकी नेमिंग नॉर्मल तरीके से होगी। सो द फर्स्ट वन इज कॉल्ड साइक्लोब्यूटेनॉल। एल्कोहल के लिए हम यहाँ भी ओल यूज़ कर रहे हैं और वैसे भी ओल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड साइक्लोपेंटेनॉल। अब यहाँ पे हम कीटोन के लिए ओन यूज़ कर रहे हैं और वैसे भी ओन ही यूज़ करते हैं। लास्ट वन इज नाइट्रोसाइक्लोब्यूटेन। नाइट्रो को हम वैसे भी प्रीफिक्स की तरह यूज़ करते हैं और यहाँ भी हम प्रीफिक्स की तरह यूज़ कर रहे हैं। नथिंग चेंज्ड। अब चलते हैं दूसरी कैटेगरी पे। वी नीड न्यू सफिक्स फॉर देम, सो लेट्स सी दिस लिस्ट। ये है इनके न्यू सफिक्स और साथ में है इनके प्रीफिक्स की लिस्ट। प्रीफिक्स बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है बट सफिक्स चेंज हुए हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय इम्प्लीमेंटिंग। फर्स्ट एग्जांपल, इसमें 3 कार्बन्स हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर है और एक साइनाइड ग्रुप है और इसके लिए हम एक नया सफिक्स यूज़ करेंगे, कार्बोनाइट्राइल। तो इस कंपाउंड का नाम होगा साइक्लोप्रोपेन कार्बोनाइट्राइल। नेक्स्ट वाले में 5 कार्बन हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर है और एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड के लिए न्यू सफिक्स है कार्बेल्डिहाइड, सो इट्स नेम शुड बी साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। लास्ट वन साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 6 कार्बन्स हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक के लिए न्यू सफिक्स है कार्बोक्सिलिक एसिड, सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है न्यू सफिक्स। आपको ये तब यूज़ करना है जब मेन फंक्शनल ग्रुप मेन रिंग में ना हो, सिर्फ और सिर्फ तभी आपको ये सफिक्स यूज़ करने हैं। नाउ लुक एट दिस कंपाउंड। इसमें कीटोन, कार्बोक्सिलिक और एल्डिहाइड तीनों हैं। प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग COH कम्स फर्स्ट, उसके बाद CHO और फिर उसके बाद CO। तो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ मेन फंक्शनल ग्रुप और बाकी 2 सेकेंडरी। तो यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन के लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। एल्डिहाइड के लिए प्रीफिक्स होता है फॉर्माइल और कीटोन के लिए होता है ऑक्सो। एज यू कैन सी प्रीफिक्स में कोई डिफरेंस नहीं है। हम नॉर्मली भी इनके लिए ऑक्सो और फॉर्माइल ही यूज़ करते हैं और यहाँ पे भी। सो यहाँ पे है टोटल 6 कार्बन और साथ में है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बारी नंबरिंग की। लेट्स स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम कार्बन लिंक्ड विद COH। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो नंबरिंग क्लॉकवाइज करें या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप इसकी नंबरिंग क्लॉकवाइज करोगे यू विल गेट 2 फॉर्माइल 6 ऑक्सो, और अगर आप इसकी नंबरिंग एंटी क्लॉकवाइज करोगे यू विल गेट 2 ऑक्सो 6 फॉर्माइल। तो दोनों केस में लोकेंट सेम आ रहे हैं 2,6, पर हमें इन दोनों में से किसी एक को ही चूज़ करना है। इस केस में हम ये देखेंगे कि कौन सा अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। फॉर्माइल और ऑक्सो में से फॉर्माइल कम्स फर्स्ट, सो सेकेंड लोकेंट शुड गो टू फॉर्माइल एंड 6 शुड गो टू ऑक्सो, सो द फर्स्ट नंबरिंग इज करेक्ट। सो राइट इट बिफोर मेन चेन्स नेम। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2 फॉर्माइल 6 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक कंपाउंड। तो सबसे पहला एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन। सो दिस इज बेंजीन। बेंजीन एक ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसमें डबल बॉन्ड्स ऑल्टरनेटली लगे होते हैं और ये डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं। यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस टू। इफ़ यू एक्सपैंड दिस स्ट्रक्चर इट विल लुक लाइक दिस। इसकी नेमिंग आपको साइक्लिक कंपाउंड की तरह ही करनी है
आई एम नॉट गोइंग टू गो इन टू स्पेसिफिक्स, बट इसको आप लिखोगे साइक्लोहेक्स 1,3,5 ट्राईइन। पर आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि इस कंपाउंड के लिए हम ज़्यादातर बेंजीन ही यूज़ करते हैं। वी डोंट यूज़ साइक्लोहेक्स 1,3,5 ट्राईइन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम इस टाइप की कंपाउंड्स की नेमिंग करने वाले हैं। दीज आर कॉल्ड बेंजीन डेरिवेटिव्स। सबसे पहला है मिथाइल ऑन बेंजीन, तो इसे कहते हैं मिथाइल बेंजीन। अनदर नेम फॉर दिस कंपाउंड इज टॉलुइन। बेंजीन विथ 2 मिथाइल्स। तो इस कंपाउंड में 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। मिथाइल ग्रुप साथ साथ लगे हो सकते हैं, एक कार्बन छोड़ के लगे हो सकते हैं, या फिर एक दूसरे के कंप्लीटली ऑपोजिट लगे हो सकते हैं। तो सबसे पहले इन तीनों की नंबरिंग कर लो। तो ये हो गई नंबरिंग। अब इस कंपाउंड में सबसे पहले साइड चेन्स लिखने हैं और फिर बेंजीन। तो सबसे पहले वाले में है 2 मिथाइल ग्रुप्स फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे, सो इट विल बी कॉल्ड 1,2 डाईमिथाइल। नाउ राइट बेंजीन, सो इट्स 1,2 डाईमिथाइल बेंजीन। इसी तरह से दूसरे वाले की नेमिंग करेंगे, इट विल बी कॉल्ड 1,3 डाईमिथाइल बेंजीन, और तीसरे को कहेंगे 1,4 डाईमिथाइल बेंजीन। When 2 side chains are adjacent to each other like this, then we call it orthopositioning. When side chains lies after a gap like this, we call it meta. और जब side chain इस तरह totally opposite directions पे होते हैं, we call it para. डाईमिथाइल बेंजीन को हम xylene भी लिखते हैं। फर्स्ट वन वाले में साइड चेन्स की है ऑर्थोपोजिशनिंग, सो इट्स ऑर्थोजाइलिन। सेम तरह से सेकेंड वाले को हम कहेंगे मेटाजाइलिन और थर्ड वाले को कहेंगे पैराजाइलिन। नेक्स्ट वन, बेंजीन को हम क्या कहेंगे अगर ये एक सब्स्टिट्यूएंट बन जाए? ऐसे केस में हम इसे बेंजीन नहीं बल्कि फिनाइल कहेंगे। सो दिस इज फिनाइल। नाउ लुक एट दीज 3 स्ट्रक्चर्स, वी आर गोइंग टू यूज देम अ लॉट। दिस इज मिथाइल बेंजीन विथ 1 लिंकिंग साइट ऑन मिथाइल। ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बेंजाइल। अब इसके बाद आता है ये स्ट्रक्चर जिसपे मिथाइल पे 2 लिंकिंग साइट हैं। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बेंजल, और इस वाले में हैं 3 लिंकिंग साइट्स, इसे हम बेंजो कहते हैं। नाउ लेट्स यूज देम। लुक एट दीज 3 स्ट्रक्चर। यहाँ पे है बेंजाइल, बेंजल एंड बेंजो, और इनके लिंकिंग साइट पे क्लोराइड्स लगे हैं। सो द फर्स्ट वन इज कॉल्ड बेंजाइल क्लोराइड, नेक्स्ट वन इज कॉल्ड बेंजल डाइक्लोराइड, and the third one is called benzo trichloride. So it's very simple. Now let's do more benzene derivatives. So this one is benzene with alcohol. इसे कहते हैं phenol. So this one is benzene with methoxy, और इसे हम कहते हैं methoxy benzene, और इसका दूसरा पॉपुलर नाम है anisole. अब इसके बाद आता है बेंजीन और एल्डिहाइड का कॉम्बिनेशन, इसे हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड। दिस वन विथ COCH3, इसे हम कहते हैं एसीटोफिनॉन। तो बेसिकली क्या है ये? दिस इज कीटोन विथ मिथाइल ऑन वन साइड एंड बेंजीन ऑन अदर। मिथाइल और कीटोन बनाएंगे मेन चेन और बेंजीन बनाएगा सब्सटीट्यूएंट। सो बेंजीन वाले पार्ट को हम लिखेंगे फिनाइल, एंड नेक्स्ट इज CH3CO पार्ट, दिस इज कॉल्ड इथेनॉन। तो नॉर्मल तरीके से इसकी नेमिंग करेंगे तो इसे हम बोलेंगे 1 फिनाइल इथेन 1 ओन। नेक्स्ट कंपाउंड, it's obvious, it's nitrobenzene. This one with amine group 1 benzene, it's called aniline. Benzene with COH, it's benzoic acid. Benzene with acid chloride, it's called benzoyl chloride. We use oil chloride for acid chloride, so that's why it's benzoyl chloride. Benzene with CONH2, amide group, so it's called benzenamide. Benzene with SO3H, sulfonic acid, so it's called benzene sulfonic acid. Now the last one, benzene with cyanide, so it's called benzene carbonitrile. Now we will use these benzene derivatives in some examples, and then IUPAC nomenclature is completely done. First example, इस वाले एग्जाम्पल में बेंजीन पे नाइट्रो और कार्बोक्सिलिक दोनों लगे हैं। नाइट्रो यहाँ सब्सटीट्यूएंट है और कार्बोक्सिलिक यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप है। सो दिस इज प्रिंसिपल पार्ट ऑफ दिस कंपाउंड। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सब्सटीट्यूएंट देन प्रिंसिपल पार्ट। सो बेंजीन प्लस कार्बोक्सिलिक, इट्स कॉल्ड बेंजोइक एसिड, और क्योंकि यहाँ नाइट्रो सब्सटीट्यूएंट है सो वी विल राइट नाइट्रो प्रीफिक्स फॉर इट, सो इट्स नाइट्रो
बेंजोइक एसिड। और नाइट्रो के पोजीशन के लिए हम नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग हमें उस कार्बन से शुरू करनी है जिस पे कार्बोक्सिलिक लगा है। सो लेट्स डू द नंबरिंग। तो नाइट्रो आया सेकेंड पोजीशन पे। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2-नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब करते हैं इसकी नेमिंग। इसमें 3 ग्रुप्स लगे हैं, एल्डिहाइड, एल्कोक्सी और एल्कोहल। एल्कोक्सी तो सब्सटीट्यूएंट ही होगा, पर एल्डिहाइड और एल्कोहल में से कौन सा मेन होगा? एल्डिहाइड इज ग्रुप विथ डबल बॉन्ड और एल्कोहल है ग्रुप विथ सिंगल बॉन्ड। प्रायोरिटी टेबल के अकॉर्डिंग एल्डिहाइड आएगा पहले और एल्कोहल आएगा बाद में। तो हमारा प्रिंसिपल पार्ट हुआ बेंजीन विथ एल्डिहाइड। तो बेंजीन प्लस एल्डिहाइड को कहते हैं बेंजल्डिहाइड। अब बचे एल्कोहल एंड एल्कोक्सी, और इनके लिए हम यूज़ करेंगे प्रीफिक्स। एल्कोक्सी के लिए यूज़ होगा मिथॉक्सी और एल्कोहल के लिए यूज़ होगा हाइड्रोक्सी। तो इनके लोकेंट्स पता लगाते हैं। नंबरिंग के लिए यहाँ पे हम फॉलो करेंगे लोएस्ट लोकेंट रूल। तो ऐसे नंबरिंग करो कि दोनों सब्सटीट्यूएंट को लोएस्ट लोकेंट पे ले। तो यहाँ पे हमें नंबरिंग करनी चाहिए क्लॉकवाइज। तो मिथॉक्सी आया थर्ड पे और हाइड्रोक्सी आया फोर्थ पे। नाउ राइट देम इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। तो सबसे पहले लिखेंगे 4-हाइड्रोक्सी एंड देन मिथॉक्सी, और उसके बाद क्या लिखेंगे? बेंजल्डिहाइड। अब एक और एग्जांपल। इस कंपाउंड में 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट है बेंजीन और दूसरा पार्ट है ओपन चेन। यहाँ ओपन चेन पे एक फंक्शनल ग्रुप लगा है, दैट इज ब्रोमीन। तो इस कारण ओपन चेन हुआ मेन चेन और बेंजीन हुआ सब्सटीट्यूएंट। अब बारी नंबरिंग की। नंबरिंग के लिए सिर्फ हम फॉलो करेंगे लोएस्ट लोकेंट रूल। अगर हम लेफ्ट से राइट नंबरिंग करेंगे देन वी विल गेट लोएस्ट लोकेंट। तो ये हो गई करेक्ट नंबरिंग। तो सबसे पहले लिखते हैं सब्सटीट्यूएंट्स। बेंजीन क्योंकि एक सब्सटीट्यूएंट है सो वी विल यूज़ फिनाइल फॉर इट। यहाँ पे ब्रोमीन एक फंक्शनल ग्रुप है, पर इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं एंड दैट इज़ ब्रोमो। तो इनके लिए लिखेंगे हम 2-ब्रोमो 1-फिनाइल। और क्योंकि मेन चेन में 4 कार्बन्स हैं सो वी विल यूज़ ब्यूटेन। सो दिस कंपाउंड इज 2-ब्रोमो 1-फिनाइल ब्यूटेन। नाउ द लास्ट कंपाउंड। यहाँ पे एक साइड है बेंजीन और दूसरी साइड है साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन में कौन सा मेन होगा और कौन सा सब्सटीट्यूएंट? तो इस केस में हम बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन में से हम बेंजीन को मानेंगे मेन और साइक्लोहेक्सेन को सब्सटीट्यूएंट। सो इसे कहेंगे हम साइक्लोहेक्साइल और बेंजीन को नॉर्मल बेंजीन। सो इसका नाम होगा 1-साइक्लोहेक्साइल बेंजीन।